हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को एक लेक्चर करा दिया है राइस का। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यह जो क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप है, इसमें हम लोगों को राइस के बारे में पढ़ना है, मेज के बारे में पढ़ना है, सारगम और पेरल मिलेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद पल्सेस में पढ़ना है पिजन पी के बारे में, उर्द बीन के बारे में और मूंग बीन के बारे में। ऑयल सीड में पढ़ना है ग्राउंड नट के बारे में, फाइबर में पढ़ना है कॉटन के बारे में। तो इन सभी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीडिंग सेल्फ पॉलिनेटेड एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग कन्वेंशियल एंड मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंड वैरायटी फॉर यील्ड एडेप्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस एंड क्वालिटी फिजिकल केमिकल न्यूट्रिशनल, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन मेज राइस सारगम पेरल मिलेट एंड पिजन पी। तो यही इसका सिलेबस है। तो हम लोगों को राइस का, सारगम का और पेरल मिलेट का, पिजन पी का प्रोडक्शन देखना है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन देखना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसमें जैसे हम लोग मेज का पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग नहीं देखेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हम लोग बाद में देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का लेक्चर। तो इतनी जानकारी आप लोगों को देना जरूरी था कि जो भी आप लोग कराया जा रहा है सब लेक्चर के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। जो कि बोला आप लोगों के टाइटल में बोला है, आपके सिलेबस में बोला, वही आप लोग कराया जा रहा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम, मक्के का बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज। ठीक है, मक्के का बोटेनिकल नेम क्या होता है? जिया मेज होता है। इसकी फैमिली होती है ग्रेमिनी, मक्के की फैमिली ग्रेमिनी होती है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 20 होता है, 2n बराबर 20। कितना? 2n बराबर 20 क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। तो देखिए क्रोमोसोम मैं उसमें फर्स्ट लेक्चर में बोला था, इसमें बोलूंगा क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्रोमोसोम नंबर लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्रॉप के इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्रॉप का इंप्रूवमेंट कैसे करें, तो इसके लिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑरिजिन। ठीक है, इसका ऑरिजिन है मैक्सिको, कहीं कहीं पर सेंट्रल अमेरिका भी देता है। तो मक्का का ऑरिजिन है मैक्सिको। पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने राइस पढ़ा था, राइस में सिर्फ पॉलिनेशन होता है और मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्रूट मतलब इसका खाने योग्य भाग होता है कैरियोप्सिस, और राइस जो था उसका भी खाने योग्य भाग कैरियोप्सिस ही था। तो मक्के का खाने योग्य भाग होता है कैरियोप्सिस। ठीक है, मक्के का एक पूर्वज है, पूर्वज का नाम है टियोसिनेट। मक्के का पूर्वज है, पूर्वज का नाम है टियोसिनेट। तो यही मक्के के पूर्वज हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो मक्के का पूर्वज है टियोसिनेट। क्रॉस पॉलिनेशन के कारण मक्का जो है दो अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के कारण मक्का जो होता है दो अवस्थाओं में पाया जाता है। मक्के में एक डीटेसलिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है, डीटेसलिंग का मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा। डीटेसलिंग आप लोग देखेंगे, जब मक्के की हम लोग बुआई की होते हैं तो मक्के में जब उसका भुट्टा लगने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ऊपर से जैसे फल टाइप, जैसे उसके फूल टाइप का निकलने लगता है, गुच्छ टाइप का। एक मिनट में आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मक्के के ऊपर के एक गुच्छ निकलता है ना, इसी को तोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोला जाता है आप लोगों का डीटेसलिंग। ठीक है, तो डीटेसलिंग के बारे में जानते रहिएगा। मक्के में डीटेसलिंग करना बहुत ही जरूरी है, यदि आप लोग क्रॉप के इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तब तो और जरूरी है। तो मक्के में टेसल को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोला जाता है डीटेसलिंग। वो जो मैंने आप लोग को दिखा हुआ था टेसल, उसको हटाने की प्रक्रिया को बोला जाता है डीटेसलिंग। इसका उपयोग संकर किस्में हाइब्रिड वैरायटी विकसित करने में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पौधा स्वपरागण न कर सके। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है मक्के में ताकि पौधा जो हमारा है वह स्वपरागण न कर सके। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है, सॉरी थर्ड फोर्थ सभी में पढ़ा है। तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहला होता है फ्लिंट कॉर्न। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न। दूसरा होता है डेंट कॉर्न। तीसरा होता है पॉप कॉर्न। चौथा होता है स्वीट कॉर्न। पांचवा होता है सॉफ्ट कॉर्न। छठवां होता है पॉड कॉर्न और सातवां होता है वैक्सी कॉर्न। ठीक है, सभी का बोटेनिकल नेम लिख लेते हैं। फ्लिंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज इंडुराटा। डेंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज इंडियनी टिकाटा। ठीक है, पॉपकॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज इवेटा।
स्वीट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेज सैकराटा। सॉफ्ट कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेज एमाइलिसिया। हार्ड कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेज टनिकाटा। और वैक्सी कॉर्न का बोटेनिकल नेम होता है जियामेज सर्टिनिया। ठीक है, देखिए मैं इतना आप लोगों को डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना, ताकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मक्के का महत्व क्या है, यही सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया, चलिए अब देखेंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं इसको नोट्स पर, इस सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को नोट्स पर ही कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इस वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि हर जगह इसमें हेडिंग तो है। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि प्रजनन का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम इसका प्रजनन कर रहे हैं। तो देखिए जो इसका उद्देश्य है लगभग सभी में कुछ कुछ सेम होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि इसमें अधिक उपज के लिए प्रजनन, ठीक है, अधिक उपज के लिए प्रजनन, जो कि आप लोग राइस में भी पढ़ना था। राइस में भी आप लोग प्रोडक्शन कर, सॉरी, इसका ब्रीडिंग कर रहे थे किसके लिए, हाई यील्डिंग के लिए। ठीक है, इसमें भी कर रहे हैं हाई यील्डिंग के लिए। तो यही मैं बोल रहा हूँ। ब्रीडिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो इसमें भी क्वालिटी में सुधार लाने के लिए ब्रीडिंग करेंगे। ज्यादा भुट्टे लगने के लिए प्रजनन करेंगे। ठीक है, ज्यादा भुट्टा लगने का मतलब एक ही पेड़ से 2-3 भुट्टा निकले, इसके लिए हम लोग ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे प्रजनन के द्वारा, ब्रीडिंग के माध्यम से, जो कि उसके लिए सुटेबल हो। लंबा भुट्टा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तो देखेंगे कुछ भुट्टे जो होते हैं छोटे छोटे हो जाते हैं, तो हम लोग प्रजनन के द्वारा ऐसा वैरायटी तैयार करेंगे जिससे में नया भुट्टा तैयार हो। ठीक है, अगला है दाने के आकार में, दाने के आकार को बढ़ाने के लिए। तो दाना जो होता है, मक्के का दाना जो होता है, उसके आकार को बढ़ाने के लिए प्रजनन। अनुकूलता और स्थिरता, अनुकूलता और स्थिरता का मतलब कि कोई भी मौसम हो, कोई भी क्लाइमेट हो, उसके अनुकूल रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रजनन करेंगे। ब्रीडिंग फॉर प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो जो इसमें इंसेक्ट लगते हैं, कीट लगते हैं, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रजनन करेंगे। ठीक है, प्रजनन मतलब ब्रीडिंग करेंगे जिसमें स्टेम बोरर, पॉड बोरर आदि डिजीज लगते हैं, सॉरी इंसेक्ट लगते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो रोगों से बचने के लिए क्या करेंगे, रोगों से बचने के लिए इनका प्रजनन करेंगे, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है, लेट ब्लाइट रोग लगता है, और भी रोग लगते हैं, जैसे 2 रोग मुख्य रूप से लगते हैं। तो यह हम लोगों ने भी कुछ पॉइंट देखा, अभी कुछ पॉइंट और है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि जो हमारा मक्का है, इसका प्रजनन का उद्देश्य यही है कि हम लोग इसका प्रजनन अधिक उपज प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि ज्यादा भुट्टे लगने के लिए हम लोग इसका प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि लंबा भुट्टा प्राप्त करने के लिए हम लोग मक्के का प्रजनन करते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि दाने के आकार को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। अनुकूलता और स्थिरता का मतलब मैंने आप लोग बताया कि कोई भी क्लाइमेट हो, कैसा भी क्लाइमेट हो, उसके प्रति हमारा जो भुट्टा है वह अनुकूल हो जाए। अगला है ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, तो हम लोग कीटों से बचाने के लिए इसका प्रजनन करते हैं कि उसके अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता आ जाए जो जिसके ऊपर कीटों का प्रकोप कम हो पाए। ठीक है, अगला है ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इसका प्रजनन इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाए। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट डिजीज लगते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह सब्जेक्ट जो आपका है पूरा प्लांट ब्रीडिंग है, समझ लीजिए एक तरफ से। फॉर अर्ली मेच्योरिटी, फॉर अर्ली मेच्योरिटी का मतलब कि जल्दी परिपक्व होने के लिए हम लोग मक्के का प्रजनन करते हैं। रेजिस्टेंस फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, रेजिस्टेंस फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, तो एबायोटिक स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग इसका प्रजनन करते हैं, जिसमें ड्राट हो जाए, सूखा में ऐसी फसल, ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जिसकी बुआई हम लोग सूखे में भी कर सके। अगला है कोल्ड, तो ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे जिसको हम लोग ठंडी में भी बो सकें। ठीक है, एलिकिलिटी एंड सलाइनिटी, अम्लीयता और क्षारीयता का भी इसके ऊपर प्रभाव कम हो, ऐसी हम लोग वैरायटी लाएंगे प्रजनन के द्वारा। वाटर लॉगिंग, तो जलग्रस्त क्षेत्रों में भी, जहाँ जलीय क्षेत्र है वहां पर भी हम लोग मक्के की बुआई कर सके, ऐसी वैरायटी लाएंगे। ठीक है, तो यही है क्रॉप इंप्रूवमेंट में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव या प्रजनन का उद्देश्य। इसी उद्देश्य से हम लोग मक्के का जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देखिए एग्जाम में आएगा तो अपने से लिख सकते हैं, कोई भी क्रॉप आए आप लोगों को कुछ पॉइंट देखिए, सिंपल कुछ पॉइंट है। हाई यील्डिंग, ठीक है, हाई यील्डिंग के बाद आप लोग वहां लिखिएगा ब्रीडिंग फॉर प्रोटीन क्वालिटी। ठीक है, उसका ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, ब्रीडिंग फॉर अर्ली मेच्योरिटी,
ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, जिसमें ड्राउट, कोल्ड, एल्कलिनिटी एंड सलाइनिटी, वाटर लॉगिंग कंडीशन, ये सब देखिए सभी में कॉमन रहेगा। ठीक है, एक दो पॉइंट सिर्फ बढ़ेगा घटेगा, तो याद रखिएगा इसको। अभी से आप लोग एग्जाम की भी तैयारी करिए, इसलिए मैं बताते चलते चला रहा हूँ। अब देखेंगे ब्रीडिंग मेथड। ब्रीडिंग मेथड जैसा कि आप लोगों को सिलेबस में दिया था, ठीक है, ब्रीडिंग मेजर, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर इंक्लूडिंग कन्वेंशियल एंड मॉडर्न इनोवेटिव अप्रोचेस। तो अप्रोचेस का मतलब भी यही है, ब्रीडिंग मेथड इसको कहिए या ब्रीडिंग अप्रोचेस कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रीडिंग मेथड में सिलेक्शन। सिलेक्शन में देखेंगे मास सिलेक्शन। ठीक है, तो मक्के में अधिक से अधिक जो किस्में हैं उसको मास सिलेक्शन के द्वारा ही निकाला जाता है। मक्के में अधिक से अधिक किस्मों को मास सिलेक्शन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। मास सिलेक्शन द्वारा प्राप्त कुछ किस्में हैं RAS 1 और KT 1। ठीक है, RAS 1 और KT 1, यही दो है सिलेक्शन के द्वारा प्राप्त वैरायटी। देखिए हम लोग को इसमें जैसे ब्रीडिंग मेथड में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, सिर्फ हम लोग जानना है कि किस किस मेथड से हम लोग मक्के को तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब समझिएगा प्लांट इंट्रोडक्शन से। प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब मैंने आप लोग को बता दिया, फिर बताऊंगा। कोई भी ऐसा वैरायटी जो कि उस स्थान पर उगाया जाए जहां पहले कभी नहीं उगाया गया हो, तो उसी को बोला जाता है इंट्रोडक्शन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो यह पादप प्रजनन का सबसे आसान तरीका होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, किसी ऐसे क्षेत्र में उस जाति को उगाना जहां उसे पहले कभी नहीं उगाया गया हो, उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। इस विधि से सिक्किम प्रिमिटिव 1 और सिक्किम प्रिमिटिव 2 किस्में विकसित की गई हैं। ठीक है, और भी किस्में, जैसे देखिए मैं जो मुख्य किस्में उसी को बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आप लोग सभी किस्में बताते चलो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो मुख्य किस्में उसी को बताया जाएगा। तो मक्के में प्लांट इंट्रोडक्शन के माध्यम से सिक्किम में विधि से सिक्किम प्रिमिटिव 1 व सिक्किम प्रिमिटिव 2 किस्में जो हैं वो विकसित की गई हैं। आगे देखेंगे ईयर टू रो मेथड। तो अगला मेथड है ईयर टू रो मेथड। ठीक है, यह विधि होपकिंस ने, देखिए होपकिंस एक विशेषज्ञ है, तो होपकिंस ने मक्का में प्रोटीन की गुणवत्ता व तेल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विकसित की गई थी। ईयर टू रो मेथड को होपकिंस ने मक्का में प्रोटीन और तेल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विकसित की थी। इस विधि में लक्षण प्रारूप के आधार पर एक पादप से भुट्टे का चयन किया जाता है। ठीक है, एक पादप, कोई भी लक्षण रहेगा, जैसे बहुत सारे मक्के रहेंगे, उनमें से जिसका लक्षण अच्छा रहेगा उसमें से एक मक्के को चूज कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला है हेटेरोसिस ब्रीडिंग। हेटेरोसिस ब्रीडिंग, तो F1 का अपने जनक से किसी भी एक लक्षण में उत्कृष्ट या सुपीरियर होना ही हेटेरोसिस ब्रीडिंग कहलाता है। मक्का में सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस व टॉप क्रॉस हाइब्रिड प्रचलित है। तो मक्का में देखिए सिंगल क्रॉस भी होता है, डबल क्रॉस भी होता है और टॉप क्रॉस हाइब्रिड भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे सबसे पहले सिंगल क्रॉस के बारे में, फिर डबल क्रॉस, फिर टॉप क्रॉस। तो देखेंगे सबसे पहले सिंगल क्रॉस। तो दो इनब्रीड के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोला जाता है सिंगल क्रॉस। दो इनब्रीड के बीच जब क्रॉस कराया जाएगा तो उसको बोला जाएगा सिंगल क्रॉस। जब चार इनब्रीड के मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो उसको बोला जाएगा डबल क्रॉस। अभी आप लोग चलिए आगे देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंगल क्रॉस क्या होता है? जब दो इनब्रीड के बीच क्रॉस कराया जाता है जिसमें से COH1 COH2 किस्में प्राप्त की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं डबल क्रॉस। डबल क्रॉस तो चार इनब्रीड के बीच संकरण कराने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है डबल क्रॉस। जैसे देखिए वहां पर सिंगल क्रॉस में सिर्फ A और B का क्रॉस हुआ था, लेकिन जो डबल क्रॉस है यहाँ पर A गुणे B C गुणे D। तो देखिए यहाँ पर चार इनब्रीड है। ठीक है, यहाँ पर चार इनब्रीड है, वहां पर A और B मिलकर दो ही इनब्रीड हुआ था। तो डबल क्रॉस में चार इनब्रीड के बीच संकरण कराया जाता है जिसमें से प्राप्त किस्में गंगा 1 गंगा 10। देखेंगे अब टॉप क्रॉस। टॉप क्रॉस का मतलब है इन ब्रीड का क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ कराना, ये क्या कहलाता है? टॉप क्रॉस कहलाता है। ठीक है, इन ब्रीड जो होता है उसका क्रॉस ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ कराने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है टॉप क्रॉस, जिसमें गंगा 2 और रत्ना, गंगा 2 और रत्ना। आगे देखेंगे, एक नोट में दिया गया है कि कंपोजिट और सिंथेटिक ब्रीडिंग केवल क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक और ब्रीडिंग और कंपोजिट ब्रीडिंग, ये दोनों जो होते हैं सिर्फ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में ही करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे क्रॉस सिंथेटिक ब्रीडिंग और कंपोजिट ब्रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप ही है मक्का है। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे सिंगल क्रॉस के बारे में, डबल क्रॉस के, 3 वे क्रॉस के बारे में, टॉप क्रॉस, डबल टॉप क्रॉस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए ये कभी कभी पूछ देता है। तो सिंगल क्रॉस का मतलब होता है जब दो इनब्रीड के बीच क्रॉस कराया जाता है।
तो ए गुणे बी 2 ही इनब्रीड क्रॉस है। डबल क्रॉस मतलब जब 4 इनब्रीड के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो यहाँ पर ए गुणे बी गुणे सी मतलब क्या हो गया, 4 इनब्रीड क्रॉस। 3 वे क्रॉस, देखिए 3 वे क्रॉस है, ठीक है। तो इसमें डबल इनब्रीड क्रॉस के साथ या सिंगल क्रॉस के साथ एक इनब्रीड का क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। सिंगल क्रॉस के साथ एक इनब्रीड का क्रॉस कराया जाता है। टॉप क्रॉस में इनब्रीड का ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है। डबल टॉप क्रॉस में सिंगल क्रॉस का, ठीक है, सिंगल क्रॉस का ओपन पोलिनेटेड वैरायटी के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो ये इतना आप लोग याद रखिएगा दिमाग में, और ज़्यादा कुछ समझने वाली इसमें बात है नहीं। चलिए देखेंगे अब आगे अगला सिलेक्शन। तो अगला सिलेक्शन है रिक्यूरेंट सिलेक्शन, आवर्ती चयन जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसका उपयोग मक्का की पुरानी किस्मों को सुधारने हेतु किया जाता है। इससे प्राप्त किस्में जवाहर किसान विक्रम विजय, जवाहर किसान विक्रम विजय रिकरेंट सिलेक्शन द्वारा प्राप्त किस्में हैं। अगला है कंपोजिट ब्रीडिंग। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कंपोजिट ब्रीडिंग और सिंथेटिक ब्रीडिंग केवल क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में ही करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कंपोजिट ब्रीडिंग क्या होता है। तो कंपोजिट ब्रीडिंग जो होती है मक्के में की जाती है। कंपोजिट ब्रीडिंग में सभी सीड को उगाते हैं तथा फिर उनमें से उत्कृष्ट लक्षणों वाले सीड को प्राप्त करके मिक्स कर लेते हैं, जिससे नई वैरायटी जो होती है वह तैयार हो जाती है, ठीक है, जिससे नई वैरायटी मिलती है। तो कंपोजिट ब्रीडिंग में सभी सीड को उगाते हैं, उनमें से उत्कृष्ट लक्षणों को प्राप्त करके मिक्स कर लेते हैं, जिससे नई वैरायटी तैयार होती है। आगे चलते हैं, इसी में देखेंगे। इस विधि में इनब्रीड को उगाकर फिनोटाइप के आधार पर पादपों का चयन करते हैं, ठीक है। यह जो विधि होती है कंपोजिट ब्रीडिंग की, इस विधि में इनब्रीड को उगाकर फिनोटाइप के आधार पर पादपों का चयन करते हैं और इनके बीजों को मिश्रित करके नई किस्म के रूप में विकसित करते हैं। तो यह था कंपोजिट ब्रीडिंग। आगे देखेंगे सिंथेटिक ब्रीडिंग। तो सिंथेटिक ब्रीडिंग में सबसे पहले जीसीए कंबाइंड, जनरल कंबाइंड टेस्ट इसका मतलब होता है जीसीए का। तो सिंथेटिक ब्रीडिंग सबसे पहले जीसीए करते हैं, जनरल कंबाइंड टेस्ट करते हैं। जिसका जीसीए अच्छा होता है उनको सोइंग कराकर उत्कृष्ट बीज प्राप्त करते हैं। जिनका जो जीसीए है जनरल कंबाइंड टेस्ट करने के बाद जिनका अधिक होता है उसकी बुआई करवाकर उत्कृष्ट बीज को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस विधि में इनब्रीड का जीसीए टेस्ट करने के बाद उत्कृष्ट जीसीए इनब्रीड का आपस में क्रॉस करवाया जाता है और इनके बीजों को मिश्रित करके नई किस्में विकसित की जाती है, ठीक है। तो हम लोग को लास्ट में इम्प्रूव्ड वैरायटी भी पढ़ना था। तो इसकी वैरायटी है DHM 103, गंगा 2, DHM 109, पूसा हाइब्रिड, उसका गंगा 2, गंगा 5, गंगा 7, गंगा सफेद 2, गंगा 4, दक्कन 109, SSM 510। बहुत सारी मक्का की वैरायटियाँ, ठीक है। तो यह था मक्के के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने मक्के की खेती के बारे में पढ़ा। तो हम लोग इसके बाद अब आप लोगों को बताएंगे हम आप लोगों को कि मक्के की हाइब्रिड वैरायटी को कैसे तैयार करते हैं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, सभी क्रॉप खत्म हो जाएंगे तब, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं, ऐसा वीडियो आप लोग कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।